बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 23 जनवरी 2024 आज की डेट है और हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी, क्या पाकिस्तान का रुपया जो है वो कम होना शुरू हुआ है या मज़ीद बेहतर होने का इम्कान अभी मज़ीद बाकी है, या डॉलर की जो पेशन गोई है पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से वो काफ़ी या किस हद तक दुरुस्त साबित हो जी। 255 या 250 की पेशन गोइयाँ हैं पाकिस्तान के अंदर। कल अगर हम देखें तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन डॉलर जो है वो रुपये पर थोड़ा सा भारी पड़ गया था। इंटर बैंक में जो रुपये के मुकाबले में डॉलर की जो कीमत थी वो थोड़ी सी बढ़ गई थी। इंटर बैंक में रुपये के मुकाबले में डॉलर की कीमत में 5 पैसे का इजाफा हुआ, जो कि मसलसल डॉलर जो है वो कमज़ोर हो रहा था, लेकिन कल 5 पैसे का इजाफा हुआ। और स्टेट बैंक के स्टैट्स के मुताबिक कल इंटर बैंक में डॉलर 279.64 रुपये पर बंद हुआ था। और जो गुज़िश्ता कारोबारी दिन था 26 जनवरी को इंटर बैंक में डॉलर 279.59 पर बंद हुआ था, क्योंकि पिछले हफ्ते के दौरान रुपये ने लगातार 11वें हफ्ते तक अपनी कदर की रफ्तार को जारी रखा था, लेकिन कल पीर को डॉलर की कदर में मामूली इजाफा होने से ये सिलसिला रुक गया। मकामी यूनिट की ये मामूली लेकिन मसलसल रिकवरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से $3 बिलियन के स्टैंड बाई अरेंजमेंट की दूसरी किस्त में 705.60 मिलियन डॉलर की मंजूरी के बाद हुई थी। और पिछले हफ्ते यानी गुज़िश्ता हफ्ते IMF की पाकिस्तान आमद की अक्कासी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर में हुई थी। अब सवाल ये है कि रुपया क्या कम होना शुरू हुआ है या मज़ीद बेहतर होने का इम्कान है रुपये के अंदर। इसमें बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हैं, बहुत पेशरफ्त हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो पेट्रोल की प्राइस में करीबन 10 रुपये तक इजाफा होने का इम्कान है। उसके साथ साथ स्टेट बैंक ने एक नई पॉलिसी का ऐलान किया कि तमाम जितने भी करेंसी नोट्स हैं वो लाने का बड़ा फैसला किया है, जो कि मार्केट के अंदर जितना भी ब्लैक मनी था उसको रोकने के लिए। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए अच्छी खासी इमदाद का ऐलान किया। अब सवाल ये है कि क्या यूरोपीय यूनियन के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान के साथ, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के दरमियान जो ग्रांट के 5 मुआहदे जो है हुए हैं, पाकिस्तान को उस ब्लॉक से करीबन 30 अरब रुपए की ग्रांट मिलेगी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने मुआहदों पर दस्तखत भी कर दिए हैं। और इस ग्रांट का मकसद होगा सैलाब के बाद की सूरत हाल में पाकिस्तान की माली मुआवनत, और इससे यूरोपीय यूनियन की सैलाब से मुतल्लिक मजमूई मुआवनत करीबन 93 करोड़ यूरो से ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद जनाब दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी सी मंदी आई है। इंडेक्स करीबन 63,000 की जो साइकोलॉजिकल सतह है उससे भी नीचे आ गया पाकिस्तान में। और दूसरी अहम जो पेशरफ्त हैं वो है पाकिस्तान का रवा माली साल की पहली 6 माह में जो बजट खसारा है वो 2407 अरब रुपये से ज़्यादा हो गया। और करेंसी माफिया के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्शन हो रहा है, तमाम नोट्स नए आ रहे हैं पाकिस्तान में। और एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जो कि 22% पर बरकरार रखी जा रही है। 2 माह के लिए बुनियादी शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का जो ऐलान है, क्या इससे मार्केट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अगर हालिया अहम पेशरफ्त की बात करें तो पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात में भी बेहतरी आ रही है। LPG की जो कीमत थी, जो अफवाहें थी, वो ओगरा ने उसको मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये सस्ती होंगे। दूसरा, अगर हम देखें गोल्ड की मकामी और इंटरनेशनल मार्केट को, उसमें भी इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर दूसरी अगर पेशरफ्त को देखें तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो कल सोना जो है वो 1500 रुपये महंगा हुआ है। फ़ी तोला कीमत करीबन 2,15,400 रुपये हुई है। और IMF की तरफ से एक नया स्लैब है जी। IMF ने पाकिस्तान के अंदर गरीबों का ख्याल करते हुए कहा जी, कमज़ोर तबके के लिए बिजली, गैस, टैरिफ, इन तमाम तरह के स्लैब जो है वो जारी रहना चाहिए और उनको सब्सिडीज़ मिलनी चाहिए। और इंपोर्ट्स की अगर बात करें, पाकिस्तानी रुपीस के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितने भी हैं पूरे पाकिस्तान में वो 21.28 मिलियन पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त इंपोर्ट्स हुई हैं लास्ट हफ्ते में। तो और IMF की तरफ से लास्ट टाइम एक और रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान की रेमिटेंस भी मज़ीद कम होंगी। तो जहाँ तक 250 या 260 की बात है, तो ये कन्फर्मेशन भी है कि 250-260 टच करने के बाद डॉलर का जो हाई है वो आखिरी वक्त में लगेगा
और मज़ीद ये जो पेशरफ्त मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग अगर आप एनालिसिस की बात करें, जहाँ तक मेरा आइडिया है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की रिकवरी होगी वो करीबन फरवरी के मिड में स्टार्ट होगी और ये जून तक जाएगी, क्योंकि फेब में इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट बनेगी, नई गवर्नमेंट को स्टैंड लेते हुए IMF के साथ मुआहदा करना पड़ेगा और उस मुआहदे के लिए पाकिस्तान को डॉलर को थोड़ा सा जो है वो कैप को आउट ऑफ वे करना पड़ेगा, जिसके बाद डॉलर जो है वो फिर वापस 310 315 की तरफ नज़र आ रहा है। मज़ीद आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।